नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको बार-बार पेशाब की इच्छा होती है? रात में कई बार उठकर वॉशरूम जाना पड़ता है या फिर पेशाब करने के बाद ऐसा लगता है कि ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक सामान्य समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। डब्ल्यूएचओ और इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि 40 की उम्र के बाद हर 3 में से एक पुरुष को प्रोस्टेट की समस्या होती है। 60 साल के बाद लगभग 50% पुरुषों में बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया पाया जाता है और 80 साल के बाद ये आंकड़े बढ़कर 90% तक पहुंच जाते हैं। यानी साफ है, बार बार पेशाब आना पुरुषों की एक एज रिलेटेड हेल्थ वार्निंग हो सकती है। तो आज इसकी चर्चा में हम समझेंगे प्रोस्टेट क्या है और इसके क्या काम हैं, बार बार पेशाब आने के कौन कौन से कारण होते हैं, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट और प्रोस्टेट कैंसर की समस्या, डायग्नोसिस और टेस्ट, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं और साथ ही प्रिवेंशन के तरीके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हेल्थ जर्नी की, जो खासकर पुरुषों के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्लैंड है जिसका आकार अखरोट के बराबर होता है। यह पुरुषों के यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के नीचे और यूरेथ्रा पेशाब की नली को घेरे रहता है। प्रोस्टेट का मुख्य काम है सीमन का एक हिस्सा बनना, जो स्पर्म को पोषण और ट्रांसपोर्ट करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट का आकार बढ़ता है। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो यूरेथ्रा को दबाता है। नतीजा ये कि पेशाब की नली सिकुड़ जाती है और यूरिन का फ्लो कमजोर हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज के अनुसार 50 साल से ऊपर के लगभग आधे पुरुष में प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या बनी रहती है। इंडिया में 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार 16 प्लस उम्र के पुरुषों में 53% बीपीएच पाया गया। यानी प्रोस्टेट का बढ़ना एक कॉमन एज रिलेटेड कंडीशन है। दोस्तों, प्रोस्टेट के अलावा भी बार बार पेशाब आने के कई कारण हो सकते हैं। व्यक्ति की डायबिटीज कंट्रोल न होने पर पेशाब बार बार आता है। साथ ही यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन होने से इसमें जलन और अर्जेंसी की समस्या बनी रहती है। साथ ही ओवर एक्टिव ब्लैडर होने से इसमें मसल्स वीक हो जाती हैं और बार बार ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसकी वजह से व्यक्ति को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। किडनी की कोई डिजीज होने की वजह से किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाती और व्यक्ति को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। अधिक पानी पीने से या फिर अल्कोहल लेने से, कैफीन लेने से यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन खास तौर पर 40 साल के ऊपर के पुरुषों में बार बार पेशाब आना प्रोस्टेट की समस्या का एक अर्ली साइन होता है और इसी वजह से इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम सबसे पहले बात करते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये एक नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट होता है। इसके जो लक्षण मिलते हैं, बार बार पेशाब आना, रात में कई बार उठना यानी नॉक्ट्यूरिया होना, वीक यूरिन फ्लो होना, ब्लैडर का पूरी तरह से खाली ना होना, पेशाब करने में देर लगना। साथ ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे ब्लैडर स्टोन, यूटीआई, किडनी डैमेज। हमारे देश में 60 साल से ऊपर हर 2 में से एक पुरुष बीपीएच की समस्या से पीड़ित है। दूसरी समस्या है प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होना या फिर इन्फ्लामेशन होना। इसका कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। लक्षणों की अगर हम लक्षणों की बात करें तो दर्द, यूरिन में जलन, बुखार, साथ ही लोअर बैक में पेन और क्रॉनिक प्रोस्टेटिस में महीनों तक ये समस्या रह सकती है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की। ये सबसे खतरनाक कंडीशन होती है। ये दुनिया में सबसे आम कैंसर है पुरुषों में। इसके सिम्टम्स शुरुआत में कोई नहीं आते, बाद में बीपीएच जैसे ही दिखते हैं। अगर एडवांस स्टेज की बात करें तो यूरिन में ब्लड आना, पेल्विक पेन, साथ ही वजन का कम होना। इंडिया में हर साल 50,000 प्रोस्टेट कैंसर केस सामने आते हैं। डब्ल्यूएचओ कहता है दुनिया में हर साल 14 लाख नए केस प्रोस्टेट कैंसर के होते हैं। दोस्तों, बार बार पेशाब आने की वजह जानने के लिए सही डायग्नोस बहुत जरूरी है। दोस्तों, बार बार पेशाब आने की वजह जानने के लिए सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। जैसे रेक्टल एग्जाम, इसमें डॉक्टर हाथ से प्रोस्टेट का आकार चेक करते हैं। पीएसए टेस्ट यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, खून में पीएसए लेवल चेक होता है और कैंसर का अर्ली मार्कर होता है। ये अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं, इसमें प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का पता चलता है। यूरिन फ्लो टेस्ट पेशाब की गति और ताकत को मेजर करते हैं इसमें। साथ ही एमआरआई या फिर बायोप्सी कर सकते हैं कैंसर कंफर्म करने के लिए।
अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन रिकमेंड करती है 50 साल से ऊपर हर पुरुष को प्रोस्टेट चेकअप कराना चाहिए। हाई रिस्क जैसे उनके परिवार में कोई हिस्ट्री है तो ये चेकअप 45 साल की उम्र से ही शुरू कर देने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज क्या क्या हो सकता है। अगर मेडिकेशन की बात करें तो इसमें अल्फा ब्लॉकर्स मेडिसिन दी जाती है, मसल्स को रिलैक्स करके यूरिन फ्लो आसान करते हैं। साथ ही अगर प्रोस्टेटिस हो रही है तो एंटीबायोटिक भी दी जाती है। अगर मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें TURP की जाती है। लेजर थेरेपी करा सकते हैं, इसमें कम ब्लीडिंग और जल्दी रिकवरी होती है। अगर यूरोलिफ्ट की बात की जाए तो प्रोस्टेट टिश्यू को लिफ्ट करके यूरेथ्रा को खुला रखा जाता है। साथ ही लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो रात में ज़्यादा पानी ना पिएं, अल्कोहल और कैफीन का प्रयोग कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ब्लैडर ट्रेनिंग यानी पेशाब को थोड़ी देर रोकने के लिए आदत डालें। अगर प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें तो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो रहा है तो सर्जरी करा सकते हैं, साथ में रेडिएशन भी ले सकते हैं। अगर एडवांस स्टेज की बात करें तो हार्मोन थेरेपी और कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार प्रोस्टेट कैंसर का 5 ईयर सर्वाइवल रेट 98% है अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए। लेट स्टेज में सर्वाइवल रेट सिर्फ 30% रह जाता है, यानी प्रिवेंशन और अर्ली डायग्नोस ही असली इलाज है। दोस्तों, प्रोस्टेट की बीमारियों से पूरी तरह से बचना तो संभव नहीं है, लेकिन इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। हेल्दी डाइट जैसे ग्रीन वेज, टमाटो, लाइकोपिन, सोया, इनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा और कीगल एक्सरसाइज। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना है। एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं। शुगर और बीपी को कंट्रोल रखें। तो दोस्तों, आज हमने जाना बार बार पेशाब आना सिर्फ एक मामूली परेशानी नहीं, बल्कि ये आपके प्रोस्टेट की हेल्थ का भी संकेत हो सकता है, चाहे वो BPH हो, प्रोस्टेटिस हो या फिर प्रोस्टेट का कैंसर। सभी में सिम्टम्स लगभग एक जैसे ही होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस स्टेज पर इन्हें पकड़ पाते हैं। अगर आप समय रहते जांच करा लें, लाइफस्टाइल सही रखें और ट्रीटमेंट लें तो प्रोस्टेट की बीमारियां आसानी से मैनेज की जा सकती हैं। याद रखिए, 40 की उम्र के बाद हर पुरुष को अपनी प्रोस्टेट हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी यूरिनरी हेल्थ से नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल वेल बीइंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी बार बार पेशाब आने की समस्या से जूझ रहा है तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, साथ ही चेकअप कराएं और स्वस्थ रहें।